हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को 1 साल के बेबी के लिए फ़्रॉक बनाना बताऊंगी। तो ये जो मैंने कपड़ा लिया है, ये कपड़ा मैंने घेर के लिए लिया है और इस तरीके से पूरी लंबाई में है। ये सूट से बचा हुआ कपड़ा है, तो इसको मैंने जॉइंट लगा के करके घेर को तैयार किया है और ये पूरी इसकी लंबाई और चौड़ाई है। तो सबसे पहले इसकी लंबाई नाप लेंगे। लंबाई इसकी है 8.5 इंच। इसमें नीचे की साइड से पट्टी लगा करके हमें इसकी लेंथ को बढ़ाना होगा, 1 से 1.5 इंच बढ़ जाएगी। चौड़ाई इसकी हमने ली है 23 इंच। तो ये हमारा घेर हो जाएगा इस तरीके से। और नीचे की साइड जो हमें पट्टी लगानी है वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए, मैंने लंबाई बिल्कुल सेम ली है पट्टी की, और पट्टी को मैंने इस तरीके से चौड़ाई में कट किया है और इसको मैंने डबल फोल्ड कर दिया है। इसकी चौड़ाई मैंने 3.5 इंच ली है और लंबाई पूरे घेर के बराबर है। तो इसको इसी में जॉइंट करके हमें घेर को बनाना होगा। यहाँ पर जॉइंट लगाना है और जो जॉइंट लगाना है उस पर हमने पतली सी लेस ली है। इस लेस को बस आगे वाले पार्ट में हमें लगाना होगा, वो सिलाई करके मैं आपको दिखाऊंगी। तो फ़िलहाल तो घेर को हम साइड में रखेंगे और अब हम लेंगे टॉप के लिए कपड़ा। तो ये कपड़ा मैंने टॉप के लिए लिया है और ये प्रिंट वाला कपड़ा मैंने पीछे के लिए लिया है, पीछे वाले पार्ट के लिए। यहाँ पर थोड़ा सा कटिंग है, इसको हमें उसी में एडजस्ट करना होगा। और ये जो प्लेन कपड़ा है वो मैंने आगे के लिए लिया है। तो दोनों को मैंने इस तरीके से एक साथ रख लिया है। जो प्रिंट वाला कपड़ा है वो पीछे की साइड रहेगा, तो वो हमें खुला हुआ बनाना है, तो इसलिए मैंने 1 इंच बाहर निकाल दिया है पट्टी पलटने के लिए। अब यहाँ से इसके गले का निशान मैंने लगा दिया है 2 इंच पर और कंधे का निशान मैंने लगा दिया है 2.5 इंच पर। और इसकी लंबाई चौड़ाई मैं बताना भूल गई थी। लंबाई मैंने ली है इसकी 8 इंच और चौड़ाई मैंने इसकी ली है 6 इंच। उसको मैंने डबल कर लिया है। ये मैंने आर्मोल का निशान लगा दिया है और यहाँ से अब 3 इंच की गहराई का गले का निशान लगाएंगे और इन दोनों निशान को इस तरीके से मिला लेना है। ये निशान हमारा हो गया है। थोड़ा सा कंधे को तिरछा कट करना होता है। तो यहाँ से मैंने आर्मोल की कटिंग कर ली है। अब इसके बाद हमें गले की कटिंग करनी है। तो पहले हम पीछे वाले गले की कटिंग करेंगे 1.5 इंच की गहराई में और फिर पीछे वाले पार्ट को छोड़ करके आगे वाले गले की कटिंग करनी है। तो जो मैंने निशान लगाया है उसी निशान पर इस गले की कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे गले की कटिंग हो गई है। अब नीचे की साइड हमें यहाँ पर थोड़ा सा गोलाई का शेप देना है, जो कि प्लेन कपड़े का पहले से ही वैसी कटिंग थी, तो मैंने पीछे वाले पार्ट की बस सेम कटिंग कर ली है। तो इस तरीके से हमारा दोनों बैक और फ्रंट दोनों कटिंग हो चुका है। देख सकती हैं कि दोनों की कटिंग हो गई है। अब हमें बैक पार्ट को हटा देना है और फ्रंट पार्ट पर हमें एक और पीस कटिंग करनी है, जो कि मैंने प्रिंट वाले कपड़े से इस पर रख करके कटिंग करनी है। तो पहले इसको मैंने डबल फोल्ड करके वापस से रख लिया है और ये मैंने कपड़ा लिया है प्रिंट वाला, इसको भी मैंने डबल किया है। तो दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख लेना है। लंबाई बिल्कुल सेम है। अब इन निशानों से हम इस तरीके से पूरा आउटलाइन कर देंगे, यानी कि जो मैंने इसकी कटिंग की है उस कटिंग को इस तरीके से दोहरा लेना है। अब ये निशान लगाने के बाद फिर दोनों साइड से निशान के लगभग 1-1 इंच अंदर हम इस तरीके से निशान को दोहरा लेंगे और गले के निशान को आगे की साइड से लगभग 2.5 इंच और यहाँ पर 1 इंच इस तरीके से हमें आउटलाइन कर लेना है। अब इसी निशान पर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। गले की भी कटिंग करनी होगी। यहाँ से मैंने साइड से भी थोड़ा सा कटिंग कर दिया है। अब यहाँ से गले की कटिंग मैंने कर ली है। तो ये कटिंग हमारी हो गई है। अब सेम साइज़ से हमें अस्तर कटिंग करना होगा नीचे के लिए। पहले इस पर रख करके देख लेना है कि इसकी लंबाई चौड़ाई हमारी बिल्कुल सही है या नहीं। तो देखिए, हर जगह से चौड़ाई लंबाई बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने गला और आर्मोल दोनों को 1-1 इंच अंदर मैंने कटिंग किया है, तो उसी हिसाब से ये है। अब इसको हमें अस्तर के साथ कटिंग करके इस पर सिलाई करनी है। तो देखिए, मैंने इस अस्तर के साथ सिलाई कर ली, कपड़े को कटिंग कर लिया है और फिर इसको हमें सीधी साइड पलट लेना है। तो पहले यहाँ छोटा छोटा कट लगाएंगे, उसके बाद हम इसको सीधी साइड पलट देंगे और आर्मोल में, गले में, दोनों जगह हमें, यानी कि दोनों आर्मोल में और गले में तीनों जगह हमने कट लगाया
और इसको सीधी साइड फोल्ड करके पलट करके इस पर मैंने किनारे सिलाई लगा ली है। तो ये इस तरीके से ये शेप बन के तैयार है। अब हमें ये वाले टॉप को लेना है, फ्रंट वाले को, और इसके ऊपर हमें इसको रख करके अच्छी से सेट कर लेना है। और इसको अच्छी से सेट करने के बाद चारों तरफ से सिलाई लगा लेनी है, रफ सिलाई, और कंधे पर भी इसे जॉइंट कर लेना है। ये इसके बाद जॉइंट करने के बाद फिर हमें बैक पार्ट को लेना होगा, और बैक पार्ट के पहले हमें पीछे की पट्टी की सिलाई करनी होगी। तो दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर हम रख लेंगे, प्रिंट को अंदर रखेंगे, उल्टी साइड को बाहर रखेंगे, और इस तरीके से रखने के बाद आधी हम सिलाई कर लेंगे, आधा हम खुला हुआ छोड़ेंगे। उतना बंद करने के बाद फिर दोनों पट्टियों को दोनों साइड पलट करके उस पर सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारी पट्टी भी सिलाई हो जाएगी। इसकी सिलाई के बाद देखिए इतना हमें खुला छोड़ देना है। इसकी सिलाई के बाद फिर वापस से इसको हमें इन सभी पार्ट को एक साथ रख करके कंधे की सिलाई करनी है। फिर इसको खोल लेना है। खोलने के बाद फिर दोनों आर्म होल में और गले में हमें पाइपिंग लगा लेनी है। तो दोनों आर्म होल और गले में पाइपिंग भी लगा लेंगे। तो देखिए मैंने इसकी पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली है। इस तरीके से मैंने चारों तरफ से रफ सिलाई से दबा दिया है इसको इस पर, और गले में पाइपिंग लगा ली है। पीछे मैंने खुला हुआ छोड़ दिया है, दोनों बाजुओं में पाइपिंग लगा ली है। पूरा हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और साइड से हमें फिटिंग की सिलाई लगाना है इस पर। ये फिटिंग की सिलाई लगा करके इसको सीधी साइड पलट लेना होगा, और फिर उसके बाद हमें घेर को बनाना है। तो घेर का जो मैंने कपड़ा कटिंग किया है इसको हमें ले लेना है, और इसको जॉइंट करने के लिए जो इसमें मैंने पट्टी कटिंग की थी इसको लेना है। तो फिर इन दोनों को इस तरीके से लंबाई में खोल लेना है। देखिए पट्टी हमारी डबल है, इसको मैंने फोल्ड किया है। अब इन दोनों को इस तरीके से खोलने के बाद पट्टी को इस पर रख करके हमें जॉइंट करना है। जॉइंट करने के बाद फिर सीधा करके इस पर सिलाई लगा लेनी है। और जो मैंने लेस ली थी उसको हमने आगे के पार्ट के लिए ली थी, इसको हमें यहाँ पर रख करके इसको सिलाई लगा लेनी है। फिर एक साइड से चुनट बना लेना है, फिर ये दोनों साइड को हमें बंद कर लेना है। तो हमारा घेर रेडी हो जाएगा। तो देखिए मैंने घेर को बना करके तैयार कर लिया है। नीचे की पट्टी सिलाई की, चुनट बनाया, साइड से मैंने बंद कर दिया, और मैंने लेस भी लगा ली है। सारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हमें लेना है इसके लिए टॉप, जो मैंने पहले ही तैयार करके रख लिया है। तो घेर को रख लेना है, और इसी के साथ हमें टॉप को भी ले लेना है। तो देखिए इसकी भी मैंने साइड से सिलाई लगा करके बंद कर ली है। अब दोनों की चौड़ाई नाप लेनी है, सेम होनी चाहिए चौड़ाई, और इन दोनों की सिलाई हमें एक साथ करनी है। तो इन दोनों को इस तरीके से हम रखेंगे, और इस तरीके से पकड़ के पूरी गोलाई में सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद देखिए हमारा फ्रॉक बिल्कुल रेडी है। पीछे की साइड बटन लगाना होगा। अब यहाँ पर कोई फ्लावर वगैरह लगाएंगे तो इसकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी। तो ये फ़्रॉक हमारा फ़िलहाल रेडी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर फ्लावर लगा करके फ़्रॉक को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। ये अब बिल्कुल रेडी है पहनाने के लिए। तो उम्मीद है कि आज की हमारी फ़्रॉक की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।